ए का मतलब एनोड और आई का मतलब इम्प्योर। तो जो मेटल आप लेके आए हो वो कैसा है? नॉट प्योर। नॉट प्योर का मतलब दैट इज इम्प्योर मेटल है जो आप लेके आए हो। उस इम्प्योर मेटल को मैं आपको कैथोड, इस वाले को कैथोड कहते हैं। जो नेगेटिव होता है वो क्या बन जाता है? कैथोड। कैथोड पे क्या लगाओगे आप? डेफिनेटली बचा हुआ क्या? प्योर मेटल लगा दो। भाई प्योर मेटल कहां से आया? लैब में आपके पास प्योर मेटल बना हुआ रखा होगा ना कहीं, तो वो प्योर मेटल लगा दो। हमारे सिलेबस में कॉपर का ही रिफाइनिंग है, तो हम कॉपर की ही रिफाइनिंग पढ़ते हैं। एग्जाम में भी सिर्फ वही पूछ रहा है। तो आओ इसको पूरे को अब कॉपर के सेंस में ले चलते हैं। मान लो मैं कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते करते आया, तो मेरे पास जो कॉपर था वो कैसा था? इम्प्योर। तो मैंने इम्प्योर कॉपर का, इम्प्योर मेटल या इम्प्योर कॉपर का मैंने क्या किया? एनोड बनाया। कैसे याद रखोगे? पाई, पॉजिटिव एनोड इम्प्योर, पाई, मैंने उसका एनोड बनाया। कैथोड पे मैं प्योर कॉपर लगाऊंगा। प्योर कॉपर कहां है? मेरे पास लैब में हो गया, तो मैंने कैथोड पे क्या लगा दिया? प्योर कॉपर लगा दिया। अब मैं सोल्यूशन लूंगा यहाँ पे, सोल्यूशन। सोल्यूशन किस चीज का लूंगा मैं? कॉपर का ही सोल्यूशन लूंगा। तो मैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लूंगा। सोल्यूशन क्या लिया मैंने? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया मैंने, और इसमें थोड़ा सा एसिड भी डाल दिया। एसिड से क्या होगा? आयन वायन बढ़िया बनेंगे। ठीक है, अब क्या होगा सोचो। ये जो इम्प्योर रॉड आप लेके आए हो, जो इम्प्योर रॉड आप लेके आए, इसमें कुछ कुछ कॉपर है, कुछ कुछ कॉपर नहीं है। अब इस इम्प्योर रॉड से क्या होगा? जितना कॉपर इसके अंदर है वो सोल्यूशन में उतरना स्टार्ट करेगा। कैसे? Cu2+ आयन के नाम से। जितना कॉपर इम्प्योर में से सोल्यूशन में आएगा, उतना ही कॉपर सोल्यूशन में से प्योर वाले पे जाके डिपॉजिट होता जाएगा। जितना कॉपर इम्प्योर में से सोल्यूशन में आएगा, उतना ही कॉपर सोल्यूशन में से प्योर वाले पे, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। समय के साथ धीमे धीमे सारा कॉपर यहां से नीचे गिर जाएगा। इम्प्योर वाले से जितना कॉपर इसमें था सब सोल्यूशन में आ जाएगा, और सोल्यूशन से सारा कॉपर कैथोड पे चिपक जाएगा। लास्ट में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? आप घर लेके क्या जाओगे? कैथोड को घर लेके जाओगे। कैथोड पे क्या हुआ? प्योर कॉपर डिपॉजिट हो गया, और एनोड का जो रॉड है वो खराब हो जाएगा, उसमें कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, अब क्या होगा? एनोड के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, इंप्योर है। सारी इंप्योरिटीज जो सॉल्युबल नहीं है वो यहां नीचे कलेक्ट हो जाएंगी। जो भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगी। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज वो सारी नीचे कलेक्ट हो गई। इसको हम बोलते हैं एनोड मड, क्योंकि एनोड के नीचे है तो एनोड की मिट्टी।